हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नेक्स्ट जन उड़ान में। आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। हमें एक आकृति दी गई है जिसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे आकृति जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे Q जो है 90 डिग्री है, यानी कि पी क्यू आर हम क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज बोल देंगे। हमें जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? हमें दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर नहीं दिया है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? क्यू आर को ही क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो क्यू आर को फाइंड करने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग बात कर चुके हैं। कर्ण कौन सा होगा? तो जो 90 डिग्री के सामने होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पी आर का स्क्वायर, लंब लिख लेंगे पी क्यू का स्क्वायर, आधार लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करेंगे? क्यू आर फाइंड कर लेंगे। पहले हम पी आर लिख लेते हैं। पी आर 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर निकालना है हमें। तो ये होता है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144 क्यू आर का स्क्वायर। एक तरफ ला लेते हैं हम लोग, प्लस वाले इधर आया तो माइनस हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर घटाइए 25 आएगा और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। और यहाँ पे क्यू आर यानी 25 का स्क्वायर रूट निकला कितना? 5। तो हमें क्यू आर भी पता चल गया, जो है आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो पूछा है हम निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या है? tan p माइनस कॉट आर। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान इस बात का देना है कि एंगल अलग अलग है, p है और r है। जब हम p लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड्स होगी वो होगी क्या? लंब। और इसके जो साथ वाली साइड से यानी कि आसन भुजा जो होगी वो होगी आधार। जब हम r लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सी हो जाएगी? आपका पी क्यू सामने वाली साइड्स, और आधार क्या हो जाएगी? आपका इसके जो साथ वाली साइड्स है यानी कि आसन। फिर से समझिएगा, लंब कौन होता है? जो भी यहाँ पे एंगल लिखा रहेगा, जो भी एंगल लिखा रहेगा उसके सामने वाली साइड्स होगी और साथ वाली आधार हो जाएगी। आर के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड्स कौन सी है? तो ये है आपका पी क्यू और साथ वाली है क्यू आर। ठीक है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। देखिए, tan थीटा क्या होता है? तो ये होता है आपका लंब बटा में एक सेकंड। tan थीटा क्या होता है आपका? लंब बटा में आधार। और cot थीटा जैसे इसका उल्टा होता है, हम ये होता है आधार बटा में लंब। तो हमने फॉर्मूला पे लिख दिया। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। tan p, p के अकॉर्डिंग क्या है सर? p के अकॉर्डिंग जो लंब है वो है क्यू आर। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर। ये हमारा हो गया लंब। आधार क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? पी क्यू। फिर माइनस कॉट, यहाँ पर है आर, कॉट आर के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका क्यू आर। और लंब कितना है? तो लंब है आर के अकॉर्डिंग पी क्यू। अब हम वैल्यू रख देते हैं। क्यू आर हमारा कितना आया है सर? क्यू आर हमारा आया है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग निकाले हैं। पी क्यू हमें पता है 12 है। क्यू आर फिर यहाँ भी क्यू आर 5 रखना है और पी भी कितना है? 12 है। एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और अगर अंश जो है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश जो है अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, और आधार और नीचे हर में कुछ भी रहे, आंसर हमारा क्या आता है? 0 आता है। यानी कि tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या आया? 0 आया। आई होप आपको समझ में आया हुआ सवाल। धन्यवाद।